जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट नौकरी अपडेट पर। और आज की जो अपडेट है वो है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा निकाली गई अग्निवीर वायु भर्ती 2023। तो चलिए समझते हैं इस अग्निवीर वायु में शामिल होने के लिए आपकी जो है एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगे, या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेंगे। तो समझते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के माध्यम से। ये रही इसकी नेशनलिटी, तो आपको इंडियन होना चाहिए। एज क्राइटेरिया, अगर बात जिनकी पैदाइश 27 जून 2002 से लेकर के 27 दिसंबर 2005 के बीच में हुई है, वो सारे युवक और युवती इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। और इसकी जो एज लिमिट जो रखी गई 17.5 से 21 वर्ष, मिनिमम 17.5, और इसकी जो है मैक्सिमम 21 ईयर्स। अगर आप ओबीसी SC ST हैं तो उसकी जो है रिजर्वेशन मिलेगी। अगर बात करूँ मैरिटल स्टेटस की, भाई एयरफोर्स में अगर शामिल होना है तो आपको शादी अनमैरिड होना चाहिए। अब अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इसका सपना भी मना देखो कि हम एयरफोर्स में शामिल होंगे। तो वो लड़कियां और लड़कियां इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं जो अविवाहित हो, ठीक है ना। और ये ना कि जॉब हो जाने के बाद आप शादी कर सकते हो, 4 साल तक के तो आप शादी के बारे में सोचना भी मत। चलिए इसकी बात करूं अगर एजुकेशनल क्राइटेरिया की, तो जो भी 10+2 पास हैं, जो कि मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश है, और इनकी जो एग्रीगेट मार्क्स होनी चाहिए वो 50% मार्क्स होनी चाहिए, और साथ में इंग्लिश में भी आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अदर देन आपके पास और में है, अगर ये नहीं तो और भी अगर डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग में, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल हो, कंप्यूटर साइंस हो, या फिर ITI कर रखे हैं, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो क्राइटेरिया वही है कि एग्रीगेट जो होनी चाहिए 50%, और इंग्लिश में भी आपको 50% मार्क्स होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर बात करूं, अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि वोकेशनल कोर्सेज कर रखे हैं लाइक फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, किसी भी स्टेट एजुकेशनल बोर्ड काउंसिल विच आर लिस्टेड इन COBAC विद 50% मार्क्स, अगर वोकेशनल कोर्स कर रखा है 2 साल का, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जो कि एग्रीगेट जो मार्क्स रखी गई है 50% और इंग्लिश में भी 50%। अगर बात करूं इसकी फिजिकल या फिर मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो ये रही पैरामीटर, ये रही मेल के लिए और ये रही फीमेल के लिए। हाइट की बात करूं तो मेल के लिए जो है 152.5 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए जो रखी गई है 152 सेंटीमीटर। वेट की बात करूं, वजन की बात करूं, तो वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए एज पर द लंबाई और उम्र के हिसाब से। चेस्ट की बात करूं तो मेल के लिए जो निर्धारित की गई है 77 सेंटीमीटर, एंड चेस्ट एक्सपेंशन शुड बी एटलीस्ट, अगर फुलाने की बात करूँ तो 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंशन करना होगा। और द चेस्ट वॉल शुड बी वेल प्रोपोर्शनेट विद द मिनिमम रेंज ऑफ द एक्सपेंशन। इसमें तो डिटरमाइन नहीं किया हुआ है, निर्धारित नहीं किया गया है कि कितना है, लेकिन हाँ, फुलाने पर विद एक्सपेंशन आपको 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा अपने चेस्ट को। अगर कोरिनल सर्जरी है, अगर आँख की आप सर्जरी करा रखे हैं तो आप तो एक्सेप्टेबल है ही ना हो, इसकी बात ही करना बेकार है। हेयरिंग, एक ऑन एन एवरेज जो इंसान सुन सकता है तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। डेंटल, कहते हैं कि मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स होनी चाहिए। शुड हेल्दी गम, गुड सेट ऑफ टीथ एंड मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स। चलिए, ये जो मतलब ऑन एन एवरेज जो आसान ये है इसकी विजुअल स्टैंडर्ड, देख लीजिए, देखिए और समझिए। चलिए अगर मैं बात करूं इसकी एग्जामिनेशन की तो हो गई। चलिए अब बात करते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पे। करना क्या होगा, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को डाउनलोड करने के लिए आपको इसकी जो है होम पेज पे आना होगा। होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ दिख रही होगी अनाउंसमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप ये दिख रही हो एडवर्टीजमेंट फॉर द अग्निवीर वायु बैच 1 2023, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जो है इस नोटिफिकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने डाउनलोड कर लिया। चलिए बात करते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ये रही इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अग्निवीर वायु इनटेक 1 जनवरी 2023। चलिए हमने तो बात कर ली इसकी एज लिमिट की, मैरिटल स्टेटस की। अगर बात करूं इसकी टर्मिनल बेनिफिट की, जो कि सेवानिधि पैकेज के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ईयर में आपको जो मिलेंगी वो 30,000 की है,
लेकिन इन हैंड आपको 21,000 मिलेंगे और 9,000 कटेंगे आपको, जिसमें आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अग्निवीर कॉर्पस फंड में। और कंट्रीब्यूशन टू दी कॉर्पस फंड बाय गवर्नमेंट 9,000 आप देंगे, 9,000 गवर्नमेंट देंगे, 18,000 रुपये। सेकंड ईयर में क्या है, 33,000 की सैलरी बनेगी, जिसमें से आपको इन हैंड मिलेंगे 23,000, 9,900 रुपये और 9,900 आपके सैलरी से कटेगी और 9,900 गवर्नमेंट देगी, ठीक है ना, जो कि अग्निवीर कॉर्पस फंड में डिपॉजिट की जाएगी। थर्ड ईयर की बात करूं तो थर्ड ईयर आपकी सैलरी जो बनेगी 36,500, जिसमें से इन हैंड मिलेंगे आपको 25,550 और कॉर्पस फंड में आप जो कंट्रीब्यूट करेंगे 10,950 और 10,950 गवर्नमेंट। अगर फोर्थ ईयर की बात करूं तो 40,000 बनते हैं आपकी सैलरी, जिसमें से 28,000 आपको इन हैंड मिलेंगे, 12,000 रुपये आपको कॉर्पस फंड में देना होगा, आप दोगे, आपकी सैलरी से कटेगी और 12,000 गवर्नमेंट देगी। अगर मैं बात करूं टोटल कंट्रीब्यूशन अग्निवीर कॉर्पस फंड आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद जो आपका जो कॉर्पस फंड में जमा होता है 5 लाख लगभग। एग्जिट आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद आपको घर भेज दिया जाएगा भाई, आपकी जो 4 साल की जो है सर्विस ख़त्म हो चुकी है, तो आप जाइए घर और आराम कीजिए, शादी कीजिए, ब्याह की जो करना वो कीजिए, है ना। चलिए, अगर इसकी रिक्रूटमेंट की बात करूं तो ऑनलाइन टेस्ट होगी, ऑनलाइन टेस्ट हो जाने के बाद फिर जो इसकी फ़िज़िकल फिटनेस है जो भी हो, उसे करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो ये थी। अगर हाँ बात करूँ एग्जामिनेशन फ़ी की, तो एग्जामिनेशन फ़ी ऑफ ₹250 इज़ टू बी पेड बाय द कैंडिडेट्स वाइल रजिस्टरिंग फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। और को आपको करना क्या होगा, ₹250 का फ़ी जमा करना होगा। तो ये रही। तो दोस्तों आज के इस अग्निवीर वायु नोटिफिकेशंस में मैंने डिस्कस किया इसकी एज लिमिट क्या रहेंगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और इसके टर्मिनल बेनिफिट्स। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नए नोटिफिकेशन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद।